जय श्री कृष्णा दर्शकों, आज हम आपको उच्च और नीच ग्रहों का प्रभाव और उनकी स्थिति बताते हैं कि उच्च नीच ग्रहों का क्या कार्य है और इनकी अपनी स्वयं की क्या राशियां हैं। शनि की 2 राशियां हैं, मकर कुंभ, शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृष और तुला। बुध की भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। यानी क्रूर ग्रह दूसरी राशियों से अच्छा करते हैं पहली राशियों की अपेक्षा। अब देव यदि राक्षसों की राशियों में जाएंगे तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन राक्षस क्रूर ग्रह देव ग्रहों की राशियों में बुरा फल देगा। सूर्य मेष राशि का उच्च है, तुला राशि का नीच का है। चंद्रमा वृष का उच्च है, वृश्चिक का नीच है। मंगल मकर राशि का उच्च है और कर्क राशि का नीच है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि का नीच का होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च है और मकर राशि में नीच का होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का होता है। शनि जो है तुला राशि का उच्च का होता है और मेष राशि का नीच का होता है। राहु मिथुन में उच्च और धनु में नीच का होता है। केतु धनु का उच्च और मिथुन का नीच होता है। जब भी कोई ग्रह शुभ भावों में उच्च का होकर के बैठेगा तो फल को बढ़ा देगा, बढ़िया फलों को दुगना कर देगा। यदि नीच का होकर के बैठेगा, जैसे 4, 8, 12 भावों में बैठ गया, पाप ग्रहों से दूषित हो गया, तो फल को उसी तरह बढ़ा देगा जैसे 12वें भाव में यदि बैठ गया है तो खर्च को बढ़ा देगा, व्यय को बढ़ा देगा। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति होगी तो धार्मिक कार्यों में, शादी विवाह में, तीर्थ यात्रा में खर्च कराएगा। और यदि पाप ग्रहों से दृष्टि या युति होगी तो व्यापार में नुकसान, केस मुकदमे में झंझट अथवा सट्टा जुआ गलत कार्यों में खर्च कराएगा। अष्टम भाव हुआ तो आयु संबंधी परेशानी, रोग, चोट चपेट का लगना। यदि पाप ग्रहों से दृष्ट या युति होगी, यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो मान प्रतिष्ठा आरोग्यता भी बढ़ाएगा। चौथे में उच्च का होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो सुख भाव को बढ़ाएगा, जमीन मकान आदि सुख में वृद्धि करेगा। और यदि पापक ग्रहों से दृष्ट हो गया या पाप ग्रहों से युत हो गया तो इन भावों को सुख में कमी ले आएगा, माता को कष्ट देगा, आपके मकान जमीन संबंधी विवाद उत्पन्न करेगा, मर मुकदमे उत्पन्न करा देगा। तो इस तरह उच्च ग्रहों का प्रभाव जिन भावों में बैठेगा उन्हीं भावों को बढ़ाएगा। यद यद भाव गते वापी तत्तद भावेश संस्थितौ। तो जिस भाव में ये बैठता उसी भाव को बढ़ाता है। इसलिए उच्च और नीच ग्रहों का प्रभाव इस तरह से जानना चाहिए। जय श्री कृष्ण।